उत्तर प्रदेश के देवरिया के शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को उनकी वीरता और शहादत के लिए कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। खुद शहीद की पत्नी स्मृति और शहीद की मां ने कीर्ति चक्र सम्मान राष्ट्रपति से लिया, मगर इस दौरान शहीद की पत्नी स्मृति के चेहरे के हाव भाव देखने वाले थे। और अब इसकी पूरे देश में साथियों चर्चा हो रही है कि वही कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी को लेकर सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कुछ ऐसा लिख दिया जिसको शायद फिर से दोहराना भी मुश्किल हो जाए। इस गंदे कमेंट को लेकर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। कीर्ति चक्र लेते हुए उनकी तस्वीर खूब शेयर की गई। महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा को लिखे पत्र में बताया कि अहमद नाम के एक शख्स ने स्मृति की तस्वीर पर गंदा कमेंट किया है। वो दिल्ली का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर भी इस अहमद नाम के यूजर का वह कमेंट काफी वायरल हो रहा है। लोग उसके खिलाफ काफी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एक महिला के खिलाफ इस तरीके की बात कैसे लिख डाली। जब उस कमेंट को साथियों देखा गया और उस पोस्ट को देखा गया, पोस्ट के उस कमेंट की अगर बात करें साथियों, तो लोगों ने कमेंट के स्क्रीनशॉट जो है ना वो शेयर किए, वो बहुत ज़्यादा शेयर किए ताकि अहमद का कमेंट सभी लोगों को मालूम पड़ जाए और उसके खिलाफ कोई साथियों एक्शन हो सके। अहमद के अलावा राजीव परी, दिलीप कुमार, अमजद उमर जैसे न जाने कितने, ठीक है ना, जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तस्वीर पर अश्लील कमेंट किए। सभी ने स्मृति को लेकर भद्दे कमेंट किए। एक महिला जिसने अपने पति को खो दिया, एक मां जिसने घर का चिराग बुझ गया, जिसके उसके प्रति ऐसा हैवान की एक गंदी भावना देखकर किसी का भी साथियों खून खौल उठेगा। नेट एग्जाम अपडेट की अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में साथियों हियरिंग थी, यानी कि सुनवाई थी। तो कुल मिला के साथियों अब जज साहब ने अगली हियरिंग दे दी है, अगली हियरिंग की डेट दे दी है जो कि 18 जुलाई की होगी। तो कुल मिला के साथियों आज की अगर बात करें तो सीबीआई ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने 2 से 3 बातें कही। सीबीआई ने अपनी जांच में कहा है कि जो हमने जांच की है उसके अकॉर्डिंग ये समझा जा सकता है, कहा जा सकता है उनके जरिए से कि पेपर सिर्फ बिहार में लीक हुआ है, ये बात कही है। बड़े लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है, दूसरी ये बात की गई है। देखिए पेपर लीक हुआ है और ये 100% नहीं कहा जा सकता कि बिहार में ही सिर्फ पेपर लीक हुआ है। तो क्या सिर्फ बिहार का री एग्जाम करवाया जाए? क्या पता कहीं यूपी में हो जाए या कहीं राजस्थान के कहीं पर हो जाए, ठीक है ना। तो जरूरी थोड़ी ना साथ तो सिर्फ बिहार में हुआ हो, बिहार के अलावा भी कहीं पर हुआ है। अब मान लीजिए बड़े लेवल पर अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है, छोटे लेवल पर हुआ है, तो जो छोटे लेवल पर साथियों पेपर लीक हुआ है उसमें कैसे ये पता लगाया जा सकता है कि इसको पेपर के बारे में जानकारी मिल गई थी, इसको पेपर के बारे में जानकारी नहीं मिली थी। तो कुल मिला के एक अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है उसमें 100 लोग हैं, मान लीजिए 2 उसमें से चोर हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? आप सबकी तलाशी ही तो लोगे, आप जरूर थोड़ी ना उसमें से कोई 2 एवं आप निकाल लोगे, ऐसा थोड़ी ना करोगे। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए छोटे लेवल पर भी साथियों यह काम हुआ है, एग्जाम लीक हुआ एक तरीके से, उनको पेपर पहले मिला है, तो आप क्या करिए, आप उसका री एग्जाम करवा सकते हैं, ठीक है ना। उसमें जो अपराधी स्टूडेंट होंगे, यानी कि जिनको पर्चा पहले से पता चल गया होगा, उनका भी दोबारा से एग्जाम हो जाएगा और जो लोग फेयर तरीके से पास करने की कोशिश कर रहे थे उनके साथ नाइंसाफी ना हो तो उनको भी साथियों एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। तो साथियों री एग्जाम की अगर बात करें तो जो भी अपडेट होगी, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपका री एग्जाम, तो जो भी अपडेट होगी साथियों री एग्जाम की तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। इस वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे कोई अपडेट निकलेगी तुरंत वीडियो के माध्यम से साथियों मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद साथियों।